नमस्कार, बिहारी मैथ वाले में आपका स्वागत है। आप अभी देख रहे हैं पार्ट 8 को आप देख रहे हैं, जिसमें आपको हम पढ़ाने वाले हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल जैसे आपने बाइनोमियल देखा था, तो बाइनोमियल में आपने दो टर्म को देखा था, बाइनोमियल में आपने दो टर्म को खोल कर देखा था। अब यहां पर हम लोग तीन टर्म को देखेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पावर को समझना है। देखिए अभी हमारे पास जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं, अभी हमारे पास विद्यार्थी बैठे हुए हैं पूरे 7, यानी हम 7 का हम बात करेंगे। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस और यहां पर जी। अब बताइए पावर कितना चाहिए तुम्हें कितना पावर चाहिए? जल्दी बताओ, हम सब चीज कर देंगे। 2 चाहिए। आपको कितना चाहिए? तो बोले ना, आपको कितना चाहिए? बड़ा किया है, रोएगा तुम ही। देखिए कुछ लोग तो भयंकर कर दिए, नहीं पता नहीं है कि कैलकुलेशन भी उन्हीं को करना पड़ेगा। हमारे क्या जाता है, यहाँ पर 2 3 5 6 11 11 25 आपका 36 हो गया। 36 35 जोड़ेंगे तो 71 हो गया। 71 5 76। ये 76 का जब फैक्टोरियल उनको निकालना पड़ेगा, उनको तकलीफ होगा, हमको तकलीफ होने वाला नहीं है। यानी इसकी कोफिशिएंट जो होगा यहाँ पर 76 का फैक्टोरियल हो जाएगा और बटे यहाँ पर 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल होगा, 25 फैक्टोरियल होगा, 0 फैक्टोरियल होगा, 35 का फैक्टोरियल होगा और 5 का फैक्टोरियल होगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। अब बताइए आप तेज हो गए, हम तेज हो गए। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको इसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बी सी माइनस डी है, यहाँ पर 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। बोलो यस और नो। इसके कोएफिशिएंट को गौर से देखो कितना है, तो 4 फैक्टोरियल। बोलो यस और नो। गौर से देखो, यहाँ बी है, बी है, माइनस बी है। यहाँ पर देखो, यानी यहाँ पर -1 के पावर पहले 3 होगा और 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। करने आए कि नहीं है यार? अब यहाँ पर देखो सी है, सी का तुम्हारे पास 2 फैक्टोरियल है। बोलो यस और नो। और डी यहाँ पर है आपके पास 0 फैक्टोरियल। हम समझते हैं कि बिल्कुल आपने कैलकुलेशन समझ गया होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन तुम्हारे पास थोड़ा सा सोच के देखो। ए के पावर 3 है, बी के पावर 4 है और सी के पावर 5 है। यहां पर सोच के जल्दी देखिए क्या आंसर दे सकते हैं। ये जवाब जो है जल्दी सा दीजिए, आपका जवाब का हम इंतजार करेंगे। जल्दी सोचिए। थोड़ा सा दिमाग लगा देता आप लोग का जवाब हो जाता। देखो ये कैसा है, जैसा को तैसे जवाब देना है। बहुत लोग आते हैं हमारे पास इंग्लिश झाड़ने लगते हैं, हमने झाड़ लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा। अब यहां पर बंटवारा पहले कर दीजिए एबीसी में। क्या कर दीजिए? तो यहां ए बी लिख सकते हैं, फिर हमको क्या चाहिए और फिर क्या चाहिए? समझ में आ गया? बोलो यस या नो। ए के पावर क्या है? 3 है। क्या है? अब बी के पावर क्या है? 4 है। यानी इसका पावर हम 2 कर दें। क्या कर दें? इसका भी 2 पावर कर दें तो बी का कंप्लीट हो गया। बोलो, अब बोलना भाई, कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? कंप्लीट हुआ। अब यहां पर सी के पावर क्या कह रहा है? 5। क्या कह रहा है? 5 कह रहा है। क्या कह रहा है? यानी इसका पावर अगर हम 1 करें, क्या करें? 1 करें, और इसका पावर हम 3 करें, इसका पावर हम 2 करें, क्या करें? लगता है कि कंप्लीट हो गया नहीं? देखिए ए के पावर 3 हो गया। अरे केमिस्ट्री लगाइए, बैलेंस कीजिए। बोलिए, यानी क्वेश्चन कितना था? इजी था। यानी यहां 6 फैक्टोरियल होगा। बोलो ऐसे नो। बीसी का पावर कितना है? जल्दी देखो, 3 फैक्टोरियल। सीए का पावर कितना है? 2 फैक्टोरियल। एबी के पावर कितना है? 1 फैक्टोरियल। बोलो यस या नो। अगला प्रश्न, फाइंड द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट एक्सपेंशन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसका ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट निकालना है। क्या निकालना है?
तो अगर हम ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की हम बात करें तो यहां बीचों बीच क्या होगा, बीचों बीच ये बड़ा होगा। बीचों बीच क्या होगा, बीचों बीच आपको जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा, बीचों बीच, बीचों, तब वह बड़ा होगा, अदरवाइज बड़ा नहीं होगा। क्या होगा बड़ा, जल्दी बताओ। बीचों बीच जाना पड़ेगा। कितना जाना पड़ेगा, बीचों बीच जाना पड़ेगा। बोलो यस या नो। तो यहां पर तुम्हारे पास बीचों बीच जाएंगे तब हमारे पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज। अब यहां पर एक उपाय लगा सकते हो। ये कितना टर्म है, जल्दी बताओ। 4। और यहां पावर क्या है, पहाड़ा पढ़ोगे, 4 तिहाई कितना हो गया, यहां क्या हो गया, कोई दिक्कत। यह बात सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई। यहां तक सब लोग को समझ में आ गया, बोलो। यानी ये 3 वाला जो माल है, 3 वाला जो, यानी 3 आदमी का 4 पावर होगा। 3 आदमी का, बोलो यस या नो। और 1 आदमी का एक ही 3 ही होगा, बोलो यस या नो। बोलो भाई, हैं। यानी इस ABCD में, क्या में, इसका अगर 3 3 4 4 कितना, तो यहां 4 4 8 4 12 3 15, बोलो यस या नो। करने आया। यानी इसको अरेंजमेंट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, जल्दी बताओ। 15 फैक्टोरियल, 15 बटे 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, बोलो यस या नो। करने आया कि नहीं आया, पक्का आया, बोलो। एक क्वेश्चन यहीं पर आप बताएंगे सब लोग, तब हम समझेंगे कि आप लोग ने सही से समझ चुका है, क्योंकि समझना तो आपको पड़ेगा ही। 21 है, क्या है, कैसे कैसे होगा, जल्दी बताओ। 5 से भाग देंगे, 5 को, यानी 4 लोग, 4 बने हैं। यहां पर तुम कह सकते हो कि 55 पावर वाला, 55 के गो होगा, 4 गो होगा, और 1 पावर वाला होगा, बोलो यस या नो। फाइंड द कोफिशिएंट x to the power 7 द एक्सपेंशन 1 + 3x - 2x क्यूब का होल पावर 10, होल पावर। अब यहां पर तेरे को लाना है 10, क्या लाना है, तो 10 लाना है, क्या लाना है। तो यहां पर तुम्हें गणित लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, गणित लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, के को भाई है भाई, यहां x के पावर 0 है, x के पावर 1 है, 3 है। अब बताओ कि घर में किसका चलेगा, बिल्कुल जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, जो सबसे ताकतवर होता है, उसी का चलता है। समझ में आया। तो ये क्या कहेगा, हम लेंगे 3, हम लेंगे, तो ये 3 ले लिया, और 10 रुपया में 3 ले लिया, 10 रुपया में 3। मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग। अब क्या करेगा, इन लोग को कितना लेना था, 7, कितना लेना था, क्या लेना था, क्या लेना था। अगर ये 7 ले लेगा तो ये 0 लेगा, बोलो यस या नो। 7 3 कितना हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी होगा कि ये 7 लेगा और इसको 0 दे देगा, बोलो यस या नो। अगला यहां 6 होगा, क्या होगा, तो 1 और 0 होगा, बोलो 1 और 0, 6 1 7 आ गया। और यहां 3 हुआ तो ये 4 ना होगा जी, गलती हो गया था, अब सही हुआ। 7 ना लाना है, क्या लाना है, नहीं नहीं नहीं, नहीं गलती हो गया। अच्छा 1 मिनट देखिए, x के पावर 0, x के पावर 1, x के पावर 3, थोड़ा सा गलती हो गया है। यहां x के पावर 7 लाना है, तो ये 3 तो लेगा नहीं, क्या कि 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 देखा हो जाएगा। अगर ये 1 लेगा, क्या लेगा, पावर इसका अगर 1 होगा तो ये 3 का वैल्यू हो गया, किसका वैल्यू हो गया। अब बाकी हमको अब लाना है कितना,
7, कितना लाना है? अब पूरा करना है 10, पूरा करना है, बोलो यस या नो। तो यहां पर अगर हम 4 ले दिए, क्या ले दिए? 4 ले दिए, बोलो कितना ले दिए? पूरा 10 लाना है। इस चीज को पहले गणित को समझिए बढ़िया से। यहां पर यह जो ला सकता है 3 वाला, ये या तो 0 ले सकता है, क्या ले सकता है? या 1 ले सकता है या 2 ले सकता है, बोलो यस नो। अगर ये 0 लेगा तो x के पावर 3 में कुछ भी नहीं किया, x के पावर 3 में, क्योंकि x के पावर 3 का 0 वैल्यू 1 हो गया। तो ये दोनों मिला के 7 लाना होगा, ये दोनों मिला के क्या लाना होगा? तो यहां पर ये 7 ले लेगा, क्या ले लेगा? तो 7 आई 0, तो यहां पर 3 लेना पड़ेगा, तब 10 होगा, बोलो। अगर ये 1 ले लिया तो इसकी वैल्यू हो गया 3, कितना हो गया? अब हमको लाना है 4, कितना लाना है? तो 4 1 कितना हो गया? 5, यहां पर 5 करेंगे तो 10 होगा, आ रहा है। यहां 2 ला लिया तो यहां 6 हो गया, क्या हो गया? तो यहां 1, ठीक है ना, तो 6 1 7 हो गया। अब यहां पर 2 लिया था, 2 1 3, तो यहां 7 लेना पड़ेगा। और इसी समस्या को तुम सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, प्लस अगला हो जाएगा 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और अगला हो जाएगा 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। समझ में बात आया कि नहीं आया? नहीं है। आपका कोफिशिएंट लाना कितना है? 7, कितना लाना है? और यहां पर पावर कितना पूरा करना है? 10। तो यहां पर बोलने का अधिकार जो है x के पावर 3 का होगा, x के पावर, अगर यह 0 लिया पावर, क्या लिया? तो वैल्यू 1 हो गया, तब ये दोनों को मिल करके 7 पावर लाना होगा, क्या लाना होगा? तो ये तो कुछ ला ही नहीं सकता है पावर, जब भी लाएगा तो ये लाएगा, तो ये वाला हो गया 7, क्या हो गया? तो ये 7, ये वाला 0 रखा था, तो 7 0 हो गया 7, तो यानी इसका पावर यहां होगा 3। यह बात समझ में आया? अगर यहां 1 ले लिया तो यहां पर ये 3 हो गया, कितना हो गया? तो इसको 4 चाहिए, तो 4 1 5, तो ये वाला 5 हो गया, समझ गए ना? अब यहां पर ये 3 है, तो ये 2 लाया तो 6 हो गया। अब इसको 1 लाना पड़ेगा तो इसको 7 लाना पड़ेगा, इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो हल हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स द एक्सपेंशन। तो इसकी फॉर्मूला होता है दोस्तों n प्लस r माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1। तो यहाँ n हो जाएगा दोस्तों, और ये वाला हो जाएगा 4 और माइनस 1, और 4 माइनस 1, तो n प्लस हो जाएगा 3 कॉम्बिनेशन 4 में से 1 गया तो 3। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे।